इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर। नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। दुष्कर्म के बाद नाबालिग लड़की बन गई मां, लेकिन इंसाफ मिलना तो दूर एफआईआर तक नहीं हुई दर्ज। नवजात के साथ आत्मदाह की धमकी देने पर जागा पुलिस प्रशासन। भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष हत्या मामले में आरोपी ने किया थाने में सरेंडर। कर्जा के पकड़ी पकोही में अब भी तनावपूर्ण माहौल। और धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मकर संक्रांति का त्योहार। ठंड पर भारी पड़ी आस्था, श्रद्धालुओं ने बूढ़ी गंडक में लगाई डुबकी। मंदिरों में दर्शन पूजन के साथ खूब हुई पतंगबाजी। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को कोरोना और ठंड पर आस्था भारी पड़ी। मकर संक्रांति पर मुजफ्फरपुर के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बूढ़ी गंडक में डुबकी लगाने के बाद लोगों ने भगवान भास्कर को जल अर्पित कर तिल, गुड़ और चावल दान किया। इस दौरान सुरक्षाकर्मी के साथ मेडिकल टीम नदी किनारे तैनात रही। मान्यता यह है कि इस त्योहार पर सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए इस दिन आते हैं। सूर्य धनु राशि से मिलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। इधर मकर संक्रांति के मौके पर गुरुवार को बाबा गरीबनाथ मंदिर सहित जिले के तमाम मठ मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही। पूजन दर्शन के साथ लोगों ने गरीबों को भोजन कराया। इसके साथ ही मकर संक्रांति पर शहर में जमकर पतंगबाजी हुई। सुबह से ही पतंगों की दुकानों पर भीड़ लगी रही। पतंगों से आसमान रंगीन हो गया। वहीं दोपहर बाद तो दुकानदारों ने पतंगों के भाव भी बढ़ा दिए। आज के दिन मकर संक्रांति के सूर्य उत्तरायण होते हैं और आज के दिन लोग सुबह स्नान ध्यान करके गंगा जल से स्नान कर लें या नदी में चाहे गंगा जी में जाकर स्नान करें। आज से माँ का स्नान भी शुरू हो जाता है। स्नान करने के बाद दर्शन करें, हर हर गंगे करें, श्री नमो भगवते वासुदेव का जाप करें और किसी भी मंदिर में जाकर तिल गुड़ सहित चढ़ावें। गरीब को या ब्राह्मण को दान दें। आज का दान दिया हुआ अक्षय होता है। आज गरीबनाथ मंदिर में लगभग हजारों लोग अभी तक दर्शन करके चले गए। भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष रोनोजीत जॉन के हत्यारोपी शहबाज रिंकू ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। दर्शकों को बता दें कि बुधवार की रात किसी बात को लेकर रोनोजीत जॉन का आरोपी पक्ष के साथ विवाद हो गया। इतने में शहबाज रिंकू ने जॉन पर चाकू से हमला कर फरार हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जॉन कर्जा के पकड़ी चौक पर जिम सेंटर चलाता था। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के घर में आग लगा दी। वहीं हालात बिगड़ने पर एसएसपी सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच स्थिति को काबू में किया। एसएसपी ने मृतक की मां पूर्व वार्ड सदस्य रेखा देवी से मिलकर भी पूछताछ की। एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हम तो दरवाजे पे थे, अपने रोड पे थे, ठीक है। वो अचानक से 5-6 आदमी आए जो हमारे गाँव की है। हम रोड पे ही थे। हम लोग आने के भाई के बारे में पूछने लगा कि भाई कहाँ है, भाई कहाँ है। उतने में हम बोले क्या बात है। उतने पे मेरे से हाथापाई करने लगा। उतने में मेरा भाई आ गया फटाक से प्रोटेक्ट के लिए। और वो लोग प्लानिंग के साथ ही आया था। चाकू लेके आया था, टायर काटने वाला चाकू था। उसे से घपा मार दिया दम पेट में, किडनी के पास में हमारा 2 चाकू। और इसका देखिए यहाँ पे खून का भी निशान है मेरे भाई का, यहाँ इधर पे खून का है। उतने में मेरी सिला रोड पे हंगामा हो गया। मेरी मम्मी आगे दौड़ के मेरी मम्मी के सामने 2 चाकू मारा गया। कौन लोग था? वो मेरे गाँव का ही था। रिंकू नाम है उसका और उसका बाप का नाम है मोहम्मद हकीम। एक भाई उसका था सोनू
और एक कैसर था और कैसर का बड़ा भाई अनवर था। एक सराजुल मियाँ भी थे जो बोल रहे थे एक मर्डर हो गया तो दो चार मर्डर और होगा। इससे पूर्व से आप लोगों का कोई दुश्मनी चल रहा था? पता नहीं, पर बहुत लंबा साजिश था, बहुत लंबा प्लान था इन दोनों का, सबका मिलकर। झगड़ा शुरुआत आपसे हुई थी? जी, हमसे आके भाई के बारे में पूछ रहा था। अच्छा। तब मैंने बोला क्यों पूछ रहा है, बस उसी बात में धक्का धुक्की करने लगा। मेरे भाई पे अटैक आ गया, मेरे भाई वहाँ पे दरवाजे पे थे हम लोग। आपको भी चोट वगैरह लगी थी उस समय? लगा, मेरा नहीं नस उस फूल गया। बाकी सब भाई के लिए आया था तो सब बार भाई पे भी किया गया। जो उनके साथ हुआ है वो तो वाकई में बहुत दुखद घटना है और इसके पीछे मुझे लग रहा है कि वहाँ पे कुछ एक साजिश रची गई है, क्योंकि घर से बुलाकर और सीधे किसी की हत्या कर देना ये कहीं से उचित नहीं है। और रोनोजीत जॉन जी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे जो हमेशा लोगों के सुख दुख में उनके सहयोगी रहे। भीम आर्मी से भी जुड़े हुए थे? जी, भीम आर्मी के भूतपूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं वो। क्या आप लोग प्रशासनिक मांग किए हैं? प्रशासनिक मांग ये किए हैं कि जिसने भी ऐसी क्रूरतापूर्ण घटना को अंजाम किया है उसे फांसी की सज़ा हो और पीड़ित परिवार को मुआवजे दी जाए। बहुत ही दुखद घटना है, एक सामाजिक लोगों का और मेरे अजीज मित्र की हत्या हुई है। ये हत्या अचानक नहीं है, छोटे विवादों को लेके नहीं है। ये विवाद छोटा देखने में ज़रूर लग रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी गहरी साजिश है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, आरोपी को गिरफ्तारी के साथ साथ किस उद्देश्य से एक सामाजिक व्यक्ति को हत्या किया गया है इसकी भी उद्भेदन होनी चाहिए और लोगों के सामने आने चाहिए आखिर जॉन की हत्या क्यों की गई। वो एक सामाजिक लड़का, किसी से उसका कोई वाद विवाद नहीं रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं ये सामाजिक वर्चस्व के कारण जो अपने समाज की हक और अधिकार के लिए वो भीम आर्मी के बैनर तले जो अपनी अधिकार और आवाज़ को बुलंद करते थे, कहीं ना कहीं इसी सब को देखते हुए ये साजिशन हत्या है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ उनके परिवार को एक मुआवजा राशि जरूर दी जाए ताकि उनके परिवार का जो भरण पोषण और छोटे भाई है जो अभी वो बेचारा बहुत छोटा है उन लोगों का आगे देख रेख किया जा सके। करजा में जो व्यक्ति की हत्या हुई थी इसमें शुरू में एक व्यक्ति थे जिनका नाम जॉन और रंजीत बताया जाता है। उनकी जो है चाकू मार करके हत्या हो गई थी। उनके शरीर पर मल्टीपल स्टैबिंग के निशान थे। इसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करने के बाद में दो लोगों को अरेस्ट किया गया। एक व्यक्ति का नाम विकी राम है, दूसरे का नाम मोहम्मद शाहबाज उर्फ रिंकू है। दोनों को जो है इंसिडेंट के 1 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया गया है। इसके अलावा जो बाकी और लोग हैं FIR के बाद में उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। कारण पता चल पाया सर? अभी तक के जो है उन लोगों के बीच में वहाँ जो गांव में पकड़ी गांव करजा में है उसमें जो है आपस में ये लोग खेल रहे थे। उसके बाद में मोबाइल के लिए किसी बात का विवाद हुआ है और उसके बाद में लोग को पकड़। एसएसपी ने काजी मोहम्मदपुर व सदर थानेदार को निलंबित कर दिया है। काजी मोहम्मदपुर थानेदार फारूक हुसैन अंसारी और सदर थानेदार संजीव कुमार सिंह निराला के खिलाफ कार्रवाई की है। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि कार्य में लापरवाही पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि हाल में सदर थाना क्षेत्र के एक शराब माफिया के ठिकाने पर दोनों थानाध्यक्षों ने छापेमारी की थी। वहीं उस दौरान कुछ नहीं मिला। टीम के लौटने के बाद धंधेबाज ने शराब को ठिकाने लगा दिया। इस बीच 3 घंटे बाद उत्पाद विभाग को इसकी सूचना मिली। वहीं छापेमारी करने पर ठिकाने से शराब बरामद हुई। एसएसपी ने बताया कि इस बिंदु को भी देखा जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है। जांच के बाद पता लगेगा कि पुलिस टीम को वहां से शराब क्यों नहीं मिली। अभी तक के इसमें डिस्ट्रिक्ट में जो लोगों ने चेकिंग में कई जगह पे पाया गया कि जहाँ चेकिंग पे देखी जा रही थी और सीनियर ऑफिसर्स निकले थे सिटी एसपी और मेरे स्तर से भी, ये देखा गया कि कई पुलिस पर्सनल्स जहाँ पर जो लापरवाही कर रहे थे उसमें भी, और इसके अलावा अहियापुर थाने में 3 पुलिस पर्सनल्स हैं जिनको सस्पेंड किया गया है क्योंकि वो लोग चेकिंग में उनके ऊपर लापरवाही का आरोप था। शराब मामले में सर हुआ 2 थानेदार सस्पेंड। इस मामले में 2 SHOs को शराब के मामले में, शराब की जो रेड हुई थी उसमें लापरवाही बरतने और उसमें चूक की वजह से हुआ। बोझा के गांव से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर आई है। गांव के एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म पीड़िता मां तक बन गई, लेकिन उसे इंसाफ मिलना तो दूर, आज तक इस मामले में FIR तक दर्ज नहीं की गई। इंसाफ नहीं मिलने पर दुष्कर्म पीड़िता ने आत्मदाह की धमकी दे दी। इसके बाद पुलिस महकमा हरकत में आ गया। एक आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। पीड़िता पेट में बच्चा लिए कई माह तक थाने का चक्कर लगाती रही, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई।
इसके बाद 1 जनवरी को वह मां बन गई। प्रीता मां बनने के बाद अपनी मां के साथ फिर बोचहा थाने गई और पुलिस को बताया कि अब वह मां बन गई है। एफआईआर दर्ज कर आरोपी पर कार्रवाई की जाए, लेकिन पुलिस ने उसे फिर लौटा दिया। तब जाकर उसने एसएसपी ऑफिस में आवेदन सौंपा। आवेदन में उसने कहा कि न्याय नहीं मिला तो बच्चे के साथ आत्मदाह कर लूंगी। 1 साल पहले हुआ है घटना। कैसे मुलाकात हुआ उससे? दुकान गए थे तो हमको टोका है कि बोली है कि लिए तो घटना हमारे साथ किया है, तो हम बोले कि नहीं, तो हम चले आए हैं। बोले 100 रुपया देंगे, तो हम बोले कि नहीं, तो हम भाग आए थे। दूसरे दिन गए थे तो पकड़ के जबरदस्ती किया है मेरे साथ। पैसा सा का भी लालच देता था तुमको? बोला 100 रुपया देने के लिए, तो हम बोले कि नहीं लेंगे। अच्छा, कितना बार गलत किया तुम्हारे साथ? लगातार करता रहा वो? हाँ, लगातार किया था। अच्छा, फिर बाद में क्या बातचीत हुई उससे? शादी के लिए तुम बोली थी? बोले कि शादी ब्याह करने के लिए, तो बोली कि नहीं करेंगे शादी ब्याह। प्रीता की मां ने बताया कि बेटी के साथ गांव के साहिल नामक युवक ने दुष्कर्म किया था। इसके बाद मेरी बेटी गर्भवती हो गई। बेटी जब 6 माह की गर्भवती हो गई तो उसका पेट ऊंचा देखकर पूछताछ किया। इस दौरान उसने दुष्कर्म के आरोपी का नाम बताया। इस मामले में गांव के लोगों ने पंचायती की। पंचायत में निर्णय हुआ कि आरोपी युवक युवती को अपना ले, लेकिन आरोपी युवक ने बेटी को अपनाने से इनकार कर दिया। प्रीता की मां का कहना है कि 12 दिन पहले बेटी को बच्चा हुआ। दोनों को एसकेएमसीएच में ले जाकर इलाज कराया गया। बेटी की कुंवारी मां बनने के बाद थाने में गई। वहीं पुलिस को बताया कि अब तो बच्चा भी हो गया, जांच कर लीजिए यह किसका है, लेकिन इस बार भी लौटा दिया गया। अब इंसाफ के लिए जान देने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। घटना हुआ है हर बेटी के साथ, सोयल नहीं करके 1 साल पहले से हर बेटी के साथ गलत काम किया। कहा कि माँ को जाके नहीं कहना। हमारी बेटी डर से नहीं बोली आके घर में। 8 महीना के बाद पता चला हमको, तब जाके पंचायत बैठा तो पंचायत को नहीं माना। फैज नहीं माना तो हम अपना थाना पर गए 4 दिन, तो थाना वाला नहीं सुनवाई लिया। तब आखिरी में जाके हम मुजफ्फरपुर। थाना वाला क्या कह रहा था आपको? थाना वाला कह रहा था कि आवेंगे, लेकिन नहीं आता रहा है। कहाँ पर घर है? तो जो हम कहें कि भीतरी गांव में घर है, लेकिन आवेंगे लेकिन नहीं आता रहा है। सुनवाई कोई ना, गरीब सोच के नहीं आता रहा। पैसा न दिया तो नहीं आया। यही अन्याय हम नहीं इंसाफ होगा तो मटिया तेल छीट के सब माँ पुता हम घर में मर जाएंगे। तो इसमें तो आरोपी की गिरफ्तारी हो गई, अब क्या चाहती हैं आप? हाँ, आप क्या चाहती हैं? अब चाहते हैं कि वही फैसला हमारी बेटी को रखना, इंसाफ मिले, हमारी बेटी को वो लड़का जिंदगी निभा दे, बस इतने चाहे, कुछ न चाहे। तो बिन ब्याह माँ बन गई है बच्ची, तो चाहते हैं कि उसको अब न्याय मिले। हाँ, कुमारी बेटी माँ बन गई है तो वो लड़का हमारी बेटी को जिंदगी निभा दे, बस खत्म, बात कुछ न करेंगे। इधर एसएसपी जयंतकांत का कुछ और ही कहना है। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। इसमें शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की छानबीन कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इसमें अभी तक के इस मामले में जो मामला आप कह रहे हैं उसमें पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज किया हुआ है और ये बताया जा रहा है कि बोचहा पुलिस स्टेशन के एरिया में ये मामला आया है पुलिस को, जिसमें जो लड़की है वो प्रेग्नेंट भी हो गई है और उसमें एक नेक्स्ट इशू भी हुआ है। और इसमें जो है उसने इसके बाद में जब पूरा मामला हो गया उसके बाद में उन्होंने इसमें एक मामले में एप्लीकेशन दिया जिसमें जो है पुलिस ने एफआईआर किया। ये नेम्ड एक्यूज का नेम पर्सन और उनकी फैमिली पर्सन्स का नाम बताया गया था इसमें, जिसमें एक पर्सन को अरेस्ट भी कर लिया है और जिसका वो नाम ले रहे हैं वो भी वो माइनर लड़का है। उसके बारे में भी पुलिस सभी तरीके से जांच करेगी। इसके अलावा जो भी तरीके के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टूल्स हैं उनका भी यूज़ करेंगे। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री रामप्रीत पासवान ने गुरुवार को सर्किट हाउस में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना के तहत 31 जनवरी तक सभी घरों में नल का जल पहुंचाने का निर्देश दिया। मंत्री रामप्रीत पासवान ने बताया कि गांव-गांव में चौपाल लगाकर पेयजल बर्बाद न करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। बैठक में भूमि सुधार एवं कानून मंत्री रामसूरत राय,
विधायक मुसाफिर पासवान और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी भी शामिल रहे। हमारा विभाग मोटा मोटी 5600 वार्ड को जो है सो ग्रहण किया है, जिसमें लोगों को शुद्ध पेयजल देना। हमारे 7 निश्चय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ये महत्वपूर्ण योजना है और जब से हमको प्रभार मिला है तो कुछ पदाधिकारियों ने गलत रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जहां काम नहीं भी हुआ है उसको काम करके जो उसको गलत दिया, उसको हम सुधार रहे हैं। सबसे पहला काम, जहां काम नहीं हुआ है, सुधार करके लोगों को पानी देना, ये पहली प्राथमिकता है मेरा। और उसके बाद जो शेष छूटे हुए काम हैं जिसको हमको ये 31 जनवरी तक पूरा करना है। 31 जनवरी तक पूरा करके सभी लोगों के घर शुद्ध पेयजल 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर और 2 घंटा शाम, यह पीने का पानी है, उसको दूसरे यूज में लोगों को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। जो दूसरे यूज में न लगाएं वो उस पानी को पिए और शुद्ध पानी, जिससे वो बीमारी नहीं हो लोगों को। इस तरह से हम लोग चाहते हैं जो शुद्ध पेयजल लोगों को मिले। इसमें मेरा अभी हम लोग गांव में जाकर के चौपाल लगा रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं जो उस पानी को बर्बाद नहीं करिए, वो शुद्ध पानी हम आपको दे रहे हैं और उसको पीने से आपका सेहत अच्छा रहेगा। ये मुख्य कार्यक्रम है मेरा। तो मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल योजना, उसमें जो घोटाले निकल के आ रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, इस योजना को 3 विभाग करता है। शहरी विकास जो शहर में, और गांव में पंचायती राज, और पहले जो हम लोग पहले चापाकल देते थे उसी तर्ज पर हम लोगों को भी दिया गया। हमारे विभाग को भी जो कुछ वार्ड को आप करिए और पानी लोगों को दीजिए। तो जो भी कहीं किसी तरह का घोटाला है हम लोग उसको दूर करेंगे, वो घोटाला नहीं होगा। लोगों का अब धीरे धीरे लोग उसको मान रहा है जो नहीं पानी पीना है हमको। पहले बार जब कोई काम होता है तो उसमें थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझ रहा है यही पानी हमको पीना है जो सेहत के लिए अच्छा होगा। और यदि घोटाला है तो हम लोग जांच करेंगे और उसको घोटालेबाज को हम लोग पकड़ेंगे, जेल भेजेंगे। आर्सेनिक मुक्त हो पानी, हाँ, शुद्ध मिले, तो उसको लेकर क्या हम लोग पानी को ट्रीटमेंट करके बैठा रहे हैं ये मशीन, जो शुद्ध पानी लोगों को मिले। ऐसे अभी आज हमने समस्तीपुर में भी किया है और 3-4 जगह ये मशीन भी लगा है जो पानी को ट्रीटमेंट करके और लोगों को शुद्ध। क्या ये सभी पंचायतों में लगेगा या नहीं, जहाँ आर्सेनिक है, हाँ, जहाँ जल मेरा अशुद्ध है उसको शुद्ध करने के लिए। खबरों को आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी प्रज्ञा। कोरोना टीकाकरण 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर गुरुवार को सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेश प्रसाद सिंह ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक कर निर्देशित किया। बताया कि स्वास्थ्य से जुड़े सभी सेक्टर के लोगों को पहले चरण में ही टीकाकरण होना है। जो 50 वर्ष से कम आयु के हैं उन्हें दिया जाना है। अंतिम चरण के बिंदु को हम लोग टटोल रहे थे कि कोई बिंदु छूटे नहीं, हर काम हमारा सुचारू रूप से हो। तो सबसे पहला था कि लाभार्थी चयन, जो जिनको वैक्सीनेट करना है, तो जो गाइडलाइन है हर तरह के लोगों को देना है, लेकिन चुनाव करना है कि जो कोई कोमॉर्बिडिटी ना हो, 50 के अंदर। और ये नहीं कि सिर्फ डॉक्टर को दे देना है, डॉक्टर हुए, एएनएम हुआ, जीएनएम हुआ, सफाई कर्मी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, ऑफिस स्टाफ हुआ, अपना जनरेटर चालक हुआ, गार्ड हुआ, सब ग्रुप का आदमी रहना चाहिए। फर्स्ट पहला टीका है ना, उसी ग्रुप को लगाया जाएगा जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो हम लाभार्थी का इसका चुनाव हर साइट पर डायरेक्ट किए हैं, उनको दीजिए, चिन्हित कीजिए और उनको हम लोग 48 घंटे पहले ले लेंगे हर वैक्सीन। टाइमिंग क्या है? अभी टाइमिंग नहीं आया है, लेकिन हम लोग जानते हैं, मैंने जनरल जो वैक्सीनेशन का है 10 बजे 11 बजे से शुरू करते हैं। कल गुरुवार को सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेश प्रसाद सिंह ने मिशन परिवार विकास अभियान का शुभारंभ किया। 14 जनवरी से 30 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत परिवार नियोजन, नसबंदी और छोटा परिवार सुखी परिवार जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सिविल सर्जन ने बताया कि बढ़ती जनसंख्या में कमी लाने के लिए इस मिशन का शुभारंभ किया गया है। परिवार नियोजन तो एक जनरल सतत कार्यक्रम में आ गया है। जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसको रोकने के लिए तो उसको लोगों को जागरूक करना, एक कैंप फॉर्म लेना,
जिसमें कि लोग करवा में एजुकेट करना, एक तो मेला लगा के उसको हम लोगों को समझाने की प्रक्रिया में लाते हैं। कुछ एनजीओ भी हमारा सहयोग कर रहे हैं और इसी क्रम में प्रक्रिया पखवाड़ा मनाया जाता है। गुरुवार को शहीद भगवान पुस्तकालय भवन में विभिन्न व्यवसायी एवं सामाजिक संगठन की बैठक में एक स्वर में कहा गया कि अब समय आ गया है कि जनता को सड़क पर अपनी सुरक्षा के संघर्ष करना होगा। अभिषेक हत्याकांड पर कहा गया कि हत्यारों को कठोर से कठोर सजा नहीं दिलाई गई तो मुजफ्फरपुर को बंद करा दिया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि 15 जनवरी को समाहरणालय परिसर में सत्याग्रह किया जाएगा। और धरना स्थल मुजफ्फरपुर पर जो डीएम कार्यालय के ऑफिस के पास में है, वहीं पर हम लोग धरना स्थल पर हम लोग का सत्याग्रह करेंगे और एक मेमोरेंडम ले करके हम लोग ये मुजफ्फरपुर विकास एवं निर्माण मंच के तहत हम लोग समूचे व्यवसायियों के साथ में हम लोग मिल करके वहाँ पर जिला पदाधिकारी को मेमोरेंडम देंगे कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाए और उसको स्पीडी ट्रायल पर इसको जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाए। ऐसे मालूम हुआ है कि यहाँ पर सैकड़ों ये अपराध हत्याएं ये सब हो रखी हैं, लेकिन सभी लोग अभी तक वो स्पीडी ट्रायल नहीं किया जा रहा है। केसेस लंबित हैं, तो इस लंबित केसेस को भी स्पीडी ट्रायल किया जाए जिससे जनता राहत की सांस ले सके, तो जो अपराधियों को, दोषी अपराधियों को सजा मिले और राहत की सांस ले सके। इसमें साहेबगंज में एक बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, उसके बाद बोचाहा में बैंक रॉबरी हुई, उसके बाद राहुल नगर में 2 लाख रुपए का जो छिनतई हुआ, उसके बाद एक छिनतई हुआ। ऐसी बहुत सी घटनाएं लगातार हो रही हैं। प्रशासन कर क्या रहा है और प्रशासन के साथ में पुलिस क्या कर रही है, इसके ऊपर हम लोग को विचार है। हम लोग सब कोई भयभीत हैं, जनता पूरी तरह से भयभीत है कि किस तरह से ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। महाकाल सेवा दल के द्वारा गरीब स्थान मंदिर में पौष अमावस्या पर भगवान गरीबनाथ का शिव के 19वें अवतार यक्ष अवतार के रूप में महाश्रृंगार किया गया। दल के प्रमुख संरक्षक पंडित अभिषेक पाठक ने पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ भगवान गरीबनाथ का सर्वप्रथम दूध, दही, घी, मध, शक्कर और गंगाजल से अभिषेक कराया। उसके बाद रंग बिरंगे फूल, माला, पान का पत्ता, भस्म, अष्टगंध और वस्त्र से श्रृंगार कर भोग लगाया और आरती कराई। मौके पर दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी, मीडिया प्रभारी आकाश सिंह राजपूत सहित दर्जनों भक्त मौजूद रहे। प्रत्येक माह की अमावस्या की तरह इस पौष माह की अमावस्या को भी, जो कि बड़ा शुभ अमावस्या है ये और तांत्रिक योग की अमावस्या है। आज के दिन अमावस्या सिद्ध करने से बड़ा ही फलदायक होता है और सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें महाकाल सेवा दल की ओर से बाबा गरीबनाथ जी का महाश्रृंगार, महाकाल स्वरूप, जो कि विभिन्न प्रकार का इनका स्वरूप है, उसी में से एक स्वरूप आज किया गया है महाश्रृंगार और महाआरती बाबा का किया गया है। गुरुवार को वर्क फॉर यूनिटी महाकाल सेना की ओर से गरीबों के बीच कपड़ा वितरण किया गया। संस्था के सदस्यों ने बताया कि अपनी पॉकेट मनी से उन लोगों ने इन कपड़ों को जमा किया और गरीबों के बीच वितरण किया है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।